जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, मैं आप सभी को फिर से एक बार आज का इस दिन को, आज का सुसमाचार और रिफ्लेक्शन सुनने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। मेरे युवा साथियों, हम लोग आगमन के चौथे सीजन पे है, चौथे हफ्ता में है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरे युवा साथियों कि आज प्रभु हम सभी को कृपा प्रदान किए हैं इस सुंदर सा दिन को देखे, उनके लिए जीने के लिए, उन्हीं की महिमा गुणगान गाने के लिए हमको ये दिन प्रदान किए हैं। मेरी बात साथियों, आइए सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु को हम धन्यवाद दें। उन्हीं की अनुग्रह और कृपा की बदौलत हम लोग आज इस दिन को हम लोग देख पाए हैं। प्रभु यीशु की कृपा के मध्यस्थ, प्रभु यीशु की कृपा की द्वारा हम लोग आज का दिन फिर से जीने के लिए हम लोग ये दिन देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। परिवार साथियों, ईश्वर को धन्यवाद दें ताकि उसकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे परिवारों, हमारे भाई बहनों, दोस्त, रिश्तेदारों के ऊपर बनी रहे, और इस दुनिया जहाँ पर हम रहते हैं आस पड़ोस में प्रभु की कृपा और आशीष बनी रहे, उसकी महिमा और स्तुति हो। आइए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आज का सुसमाचार सुनने के लिए। आज का सुसमाचार संत लूकास अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से लेके 66 तक है। 57 से लेके 66 तक है। आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है, और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगा कर लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीव के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। तभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, हमको सभी को पता है यूहन्ना बपतिस्ता की पृथ्वी पर आने का रहस्य और उसकी पृथ्वी पर आने का अर्थ क्या था। वे इसीलिए आए थे कि प्रभु यीशु को इस्राएल जाति पहचान सके, उसको स्वागत करने के लिए तैयार हो सके, और उसको जाने पहचाने और पाप की राह को छोड़ के प्रभु यीशु के पास आके उसके वचनों के अनुसार जीवन बिता सके। यूहन्ना बपतिस्ता जब आए थे, हम लोग इज़राइल जाति को वे पहले सुसमाचार सुनाए थे, पश्चाताप की सुसमाचार सुनाए थे, और कहते थे कि जो आने वाला है उसकी जूता तक उतारने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। मेरी बात साथियों, आज हम लोग यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिन के बारे में सुन रहे हैं, और उसके साथ साथ आज उसकी नामकरण भी हो रहा है। उसकी पिता जकरियस, जो कि मंदिर से निकलने समय गूंगा था, क्योंकि दूत उसको बोले थे कि जब तक ये घटना नहीं हो जाती तब तक तुम कुछ नहीं बोल सकते, गूंगे रहोगे, क्योंकि तुम विश्वास नहीं किए, ऐसे कहा था। आज
सभी के सामने यूहन्ना बपतिस्ता का नाम रखते हुए उसकी मुख खुल जाता है और उसकी जीभ खुल जाती है और वो बोलने लगता है, महिमा करने लगता है प्रभु की। हमारे जीवन में मेरी बात साथियों, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग खुद सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा होता है कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु हमारे लिए कुछ अलग सा सोचे रखे रहते हैं। मनुष्य की सोच से प्रभु की सोच कहीं गुना ज़्यादा अच्छा और सच्चा होता है, सत्य होता है। प्रभु जानते हैं कि हम लोगों के लिए क्या गलत है, क्या अच्छा है, किस राह पर हम चलने से हमको जीवन में अच्छाई प्राप्त होगी, जीवन में हम लोग अच्छा धार्मिक और पवित्र बन सकते हैं, हमारा जीवन अच्छा आनंदमय हो सकता है। प्रभु को अच्छी तरह से पता है। कभी कभी हम अपने जीवन के बारे में डिसीजन लेते हैं, लेकिन उस डिसीजन के अंतिम में आके हम यह देख पाते हैं कि यह हमारे लिए ठीक नहीं था। प्रभु की इच्छा कुछ अलग ही रहता है। मेरे भाई और बहनों, हम लोग प्रभु की इच्छा को जान सके, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु की इच्छा के अनुसार आज का ये घटना हो रहा है। यूहन्ना बपतिस्ता का नामकरण हो रहा है और उसकी माता पिता उसकी नाम रख रहे हैं, और आस अड़ोस पड़ोस में सब कोई अचंभे में पड़ जा रहे हैं कि ये बालक फ्यूचर में, भविष्य में क्या होगा। हम लोग अंतिम में सुनते हैं कि प्रभु परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उसके साथ रहा। मेरी बात साथियों, मैं बस यही कहना चाहूँगा आज का संदेश से कि हम लोग हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा को जानने के लिए कोशिश करें, ना कि हम मनुष्य, हमारी जो सोच है, विचार है, उसके अनुसार हम डिपेंड नहीं रह सकते। हम एक छोटे से बच्चे की तरह प्रभु ईश्वर के ऊपर हम खुद को डिपेंडेबल बनाना चाहिए, खुद को भरोसेमंद रखना चाहिए प्रभु के ऊपर। क्योंकि हम अगर हमारे मनुष्य की सोच से, विचार से, बुद्धि से जो भी कुछ कार्य हम लोग करना चाहते हैं, वो कार्य कभी कभी हमको धोखा देता है, कभी कभी असफल रहता है। लेकिन जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को बिताते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम अपना कार्य करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो हमको सही राह मिलती है और अंतिम में हम सफल होते हैं। यही बात है, जब जकरियास विश्वास नहीं करता है, ये किस तरह होगा, हम तो बूढ़े हो गए, कैसे पुत्र प्रसव होगा, ये कैसे हो सकता है, वो विश्वास नहीं किया। तो प्रभु यीशु की यही इच्छा थी कि वो गूंगा बने, और अंतिम में जब यूहन्ना बपतिस्ता जन्म लेता है और उसकी नामकरण का समय आता है, तो उसकी मुख खुल जाती है। प्रभु को पता है कब क्या करना है, कौन से समय में क्या करना है, प्रभु ईश्वर को पता है, क्योंकि वह सब कुछ चलाता है। समय के अनुसार जो भी कुछ होने वाला रहता है, उसी के इच्छा के अनुसार होता है। हम मनुष्य हमारे जीवन में हमारी जितना भी बुद्धि है हम लगाते हैं, हमारी लाइफ का डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी टूट जाते हैं, असफल रहते हैं, क्योंकि प्रभु ईश्वर जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। मेरी बात साथियों, हम सभी को ही जानते हैं कि हम लोग एडवेंट के सीजन में हैं। आज 23 तारीख है, 24 और 25 प्रभु यीशु का जन्मदिन हम लोग मनाने जा रहे हैं। आप लोगों की तैयारी किस तरह हो रही है? प्रभु ईश्वर को जो एकलौते पुत्र है, जो स्वर्ग छोड़ के धरती पर मानव के साथ, इंसानों के साथ एक इंसान बन के, मानव बन के रहने वाले हैं, आने वाले हैं हमारे साथ। एक प्रभु, दुनिया को बनाने वाला प्रभु, एक सत्य प्रभु है, वो सत्य इंसान था और प्रभु थे, और आज उसकी हम 25 दिसंबर में उसकी स्मरण करते हुए मनाने जा रहे हैं उनकी जन्मदिन को। किस तरह हम अपना दिल, मन, हमारे घर परिवारों को, खुद को तैयार कर रहे हैं। मेरी बात साथियों, आइए मैं विशेष करके आज एक बात बोलना चाहूँगा मेरे युवा साथियों को। मेरी बात साथियों, जो भी कोई हो अपने जीवन में पाप स्वीकार नहीं किए होंगे, बहुत दिनों से लॉकडाउन का समय है, ऐसा मत सोचे कि हाँ चर्च नहीं खुल रहा है, हम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते पाप स्वीकार करने के लिए। मैं 2 बातें बोल सकता हूँ। जिन लोगों के पारिश नज़दीक है,
जाइए वहाँ पे फादर को बोलिए, पाप स्वीकार कीजिए। और अगर बहुत ही दूर है तो खुद मनन चिंतन कीजिए, पश्चाताप कीजिए और प्रभु को क्षमा मांगिए अपने पापों के लिए। पूरी जितने भी पाप किए हैं वो सभी पापों के लिए खुद को क्षमा मांग लीजिए प्रभु के पास, और वह जरूर आपको सभी को क्षमा प्रदान करेंगे। और एक बात, अगर आप एक बार क्षमा आपको क्षमा प्रदान हो जाता है, आप फॉरगिवनेस आपको मिल जाती है, तो आपका दिल निर्मल और कोमल और अच्छा बन जाएगा। फिर से आप शुद्ध बन जाएंगे और प्रभु यीशु आपके जीवन में आके निवास करेंगे, आपके परिवारों में आके निवास करेंगे। मेरी बात साथियों, ये पाप स्वीकार मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत दिनों से पाप स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं। और विशेष करके युवाओं के जीवन में यह होता है। युवा साथी जो है उन लोग अपने जीवन में ये पाप स्वीकार को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। इसीलिए आइए इस क्रिसमस से पहले हम लोग पाप स्वीकार कर सके, खुद को शुद्ध बना सके, पवित्र बना सके, ताकि हमारे राजा, हमारे प्रभु यीशु हमारे दिल में जन्म ले सके, हमारे दिल भरा मंदिर में आके उपस्थित हो सके। मेरी बात साथियों, माता मरियम की मदद से प्रार्थना करें कि हम सभी को ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोशिश करें हमारे जीवन में, और उसी के वचनों पर, उसी की इच्छा के अनुसार हम लोग अपना जीवन को बिता सके। आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो और ईश्वर आप सभी के ऊपर कृपा प्रदान करे। जय यीशु।